नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एक मज़ेदार सवाल है और इसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। सवाल है a की पावर b माइनस b की पावर a इक्वल टू 17। मतलब a की पावर b माइनस b की पावर a इक्वल टू 17 और इसमें हमें a और b का मान निकालना है। अगर यह सवाल बाई ऑप्शन होता है तो हम जब ऑप्शन दे रखे होंगे तो हम बाई ऑप्शन ही इसे ट्राई करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन दिए हुए भी नहीं हो और मैं आपसे कहूँ कि ए और बी का मान निकालो तो आप कैसे निकालोगे? कंपटीशन में आपको ऑप्शन मिल सकते हैं लेकिन एकेडमिक सेक्शन में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। हम देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सवाल है a की पावर b माइनस b की पावर a इक्वल टू 17। इसमें क्या कर सकते हैं हम? आपको पता होगा कि किसी में किसी का भाग देना और उसी से गुणा करना तो क्या होता है, सेम ही प्रोसेस है। भाई मैं किसी संख्या को 2 से गुणा करूं फिर से 2 से भाग दे दूं तो वही है। किसी संख्या को पहले मैं उसका स्क्वायर करूं फिर वापस वर्गमूल ले लूं तो वह भी सेम चीज़ है। मैं यहाँ पे करता हूँ कि इसकी घात में 2 से गुणा 2 से भाग। कैसे देखो, a की पावर b और इसकी घात मैंने कर दी 2 से गुणा और भाग दे दिया 2 से, सेम ही चीज़ है। माइनस इसके साथ भी ऐसा ही, b की पावर में a तो है और इसकी घात मुझे 2 से गुणा और 2 से भाग। इस तरफ मुझे करने की ज़रूरत है नहीं तो मैंने किया नहीं। अब देखो, ये वाला 2 जो नीचे वाला 2 है वो अंदर जा सकता है क्योंकि घात की घात है वो गुणा होती है। जैसे a की पावर में m हो और उनकी पावर n हो तो वह होता है a की पावर m n। मतलब इसकी घात मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1/2 और 1/2 को मैं अंदर भेज रहा हूँ। a की पावर ये हो गई b/2 और बाहर क्या रह गया, स्क्वायर। माइनस इसी तरह इसके साथ करेंगे b की पावर a/2 और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर इक्वल टू 17। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो आगे मैं मान लेता हूँ कि यह चीज़ क्या है, x मान लेते हैं। x इक्वल टू है a की पावर b/2 और y इक्वल टू मैं मान लेता हूँ b की पावर a/2। इसकी जगह x लिख देते हैं तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 17। आप सबको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अप्लाई करो, a प्लस b a माइनस b इक्वल टू 17 के कुछ टुकड़े हो रहे हैं, नहीं हो रहे। मुझे पता है ये अभाज्य संख्या है तो मैं इसके साथ गुणा में क्या लिख सकता हूँ, 1। आप 1 से किसी संख्या को गुणा कर सकते हो, गुणा में आ गया 1। अब देखो, एक प्लस का कोष्टक है एक माइनस का कोष्टक है। प्लस वाले में दोनों जुड़े हैं मतलब संख्या बड़ी होगी, माइनस वाले में घटाया तो संख्या छोटी होगी। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि x प्लस वाई 17 के बराबर होगा, समीकरण 1। x माइनस वाई 1 के बराबर होगा, समीकरण 2। मुझे x और y के मान चाहिए। इन दोनों समीकरणों को आप जोड़ दो, एक बार के लिए जोड़ेंगे तो x और x 2x, y प्लस का और y माइनस का कैंसल इक्वल टू 18। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 9। x की वैल्यू 9 आ गई। समीकरण 1 में वापस रख देते हैं तो 9 प्लस y इक्वल टू 17। 9 को इस तरफ भेज दो तो y इक्वल टू 17 माइनस 9 कितना, 8। y की वैल्यू क्या आ गई, 8। x हमने किसको माना था, आप सब वापस देख कर लीजिएगा। x माना है a की पावर b/2
और y माना है b की पावर a/2। रखो वापस मान, x की जगह है a की पावर b/2 इक्वल टू 9, क्योंकि x का मान 9 आया। यहाँ से मैं फिर से देखता हूँ तो अपन कर देते हैं एक बार के लिए वर्ग, इनका वर्ग करोगे तो ये फिर से कट जाएगा 2, तो ये होगा a की पावर b, और इस तरफ वर्ग करेंगे तो होगा 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, 81। ठीक है, इसके बाद मैं ले लेता हूँ b की पावर a/2, जो y का मान है वो कितना है 8, इसका भी वर्ग कर दो तो b की पावर a इक्वल टू 8 का वर्ग 64। अब देखो मुझे पता है कि यह चीज़ क्या हो सकती है भाई, ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। मुझे a और b कुछ ऐसे मान सोचने हैं जिससे 81 मिल जाए। ये देखो 9 का स्क्वायर है मतलब 3 की घात 4 भी है। अब आप लोग एक बार के लिए हल्का सा सोचने की कोशिश करेंगे कि अगर ये 9 का स्क्वायर है मतलब ये 3 की पावर क्या है 4 है, या आप कह सकते हो कि 9 का क्या है स्क्वायर है। इसको सोचते हैं तो ये 8 का क्या है स्क्वायर है, और किसका है 8 का आधा करेंगे तो 4, और 4 की पावर कितनी है 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 की पावर 3 है। 2 की बात करूं मैं तो 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 3 8 होता है, और 3 के ऊपर 2 लगा गुना होगा तो 6, 2 की पावर 6 है। अब देखो a की पावर b करनी है और इस तरफ b की पावर a करनी है, मतलब जिसकी पावर यहाँ अगर मैं बात करूँ तो a का मान 9 होगा, b का मान 2 होगा। अब उल्टा इस तरफ आएंगे तो मुझे 2 की पावर 9 चाहिए। अगर 2 की पावर 9 होती तो मैं मान लेता a का मान 2, b का मान 2, a का मान 9, b का मान 2 हो जाता, जब इस तरफ भी मुझे 2 की पावर 9 मिल जाती। लेकिन मुझे तो मिल रही है 2 की पावर 6, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। आगे देखते हैं 3 की पावर 4, इस तरफ 4 की पावर 3 है क्या, तो 4 की पावर 3 है, मतलब ये वाला ऑप्शन सेट हो रहा है। इसमें देखो a का मान क्या मिला, a का मान आ गया 3 और b का मान आ गया 4, और इस तरफ देखेंगे तो आधार की जगह b है तो b का मान 4 और a का मान 3, दोनों में ऑप्शन समान आ रहे हैं, दोनों में मान समान आ रहे हैं, मतलब यही मान क्या होगा a और b के मान यही होंगे, a का मान 3 और b का मान 4। ठीक है, एक बार के लिए आप क्या करेंगे, इनको करेंगे वापस क्रॉस चेक। क्रॉस चेक के लिए मैं सवाल के पास आ जाता हूँ। सवाल है a की पावर b माइनस b की पावर a। a का मान अपने पास आया 3, b का मान अपने पास आया 4। लगाओ भाई a का मान 3 तो 3 इसकी पावर 4 माइनस 4 इसकी पावर 3, चेक करो 17 मिलता है या नहीं मिलता है। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, माइनस 4 की पावर 3, 4 चौके 16, 16 चौके 64, निकालो भाई 81 में से 64 माइनस करो, एक फिर से माइनस कर दोगे तो 63 बचेंगे। 63 में से 80 में से 63 जाते हैं तो 17 बचते हैं, 17 बचता है माइनस। हमें भी 17 मिला है और सवाल को भी 17 ही चाहिए, मतलब अपना ऑप्शन क्या है राइट है भाई। तो इस टाइप के सवाल हो तो हमें पहले तो इनको समीकरण में चेंज कर लेना है। समीकरण में चेंज करने के बाद यहाँ से हम इसकी x और y की वैल्यू मिल जाती है। x y की वैल्यू मिलने के बाद आप लोग इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, इस ट्विस्ट को आपको हैंडल करना है। अगर यह ट्विस्ट आप हैंडल कर लेते हो तो आप आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हो बिना लोग लिए, वरना आप यहाँ पर क्या करते लोग लेते, लोग लेने के बाद ये मिलता आपको b log a इक्वल टू यहाँ पे 81 था, इस तरफ भी लोग लेते जिसको आप फिर से चेंज करते, चेंज करने के बाद दोनों तरफ लोग ले लेके परेशान हो सकते थे। लेकिन अगर एक आप छोटा सा ट्विस्ट हैंडल कर सकते हो ये वाली चीज़, तो आप बिना लोग लिए सवाल को सोल्व कर सकते हो, आसानी से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा।
इसी तरह के और मज़ेदार सॉल्यूशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दो। आप लोग जितना ज़्यादा हमें प्रमोट करोगे तो हमें भी खुशी होगी, हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, हम हमारे परिवार के साथ इतने आगे बढ़ जाएंगे कि आप लोग जैसे जैसे जुड़ोगे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया। यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।